नमस्कार, राधे कृष्ण। भागवत गीता के सांख्य योग यानी कि चैप्टर नंबर 2 में जब मैं पहुंची तो तब तक ये देखा गया कि जो अर्जुन है, जब वो श्री कृष्ण जी को कहते हैं कि मेरा रथ मेरे जो बंधु बांधव हैं जो युद्ध के लिए सामने खड़े हैं उनके बीच में ले जाओ, ताकि मैं देख सकूं कि जो कौरव हैं उन्होंने कितनी बड़ी सेना रखी है और कौन कौन है जिनसे मेरा युद्ध होगा। जैसे ही वो अपने से बड़े लोगों को देखते हैं, जैसे भीष्म पितामह है, गुरु द्रोणाचार्य है और भी जितने उनके जो रिस्पेक्टेबल लोग थे, उनको देखते ही वो तुरंत उदास हो गए और उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया। अपना गांडीव रख के वो रथ के पीछे वाले हिस्से में बैठ गए। तो तब श्री कृष्ण जी ने उनको क्या समझाया आत्मा के बारे में, वो हमें देखना है। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे कौन्तेय, सर्दी, गर्मी और सुख और दुख का अनुभव कराने वाली इंद्रियां तथा विषय और आसक्ति विनाशशील एवं अनिश्चित हैं, यानी कि ये टेम्पररी है। इसलिए हे भारत, तुम इनके प्रति सहनशील बनो, क्योंकि जो व्यक्ति सुख और दुख को एक समान समझता है उसे मोह माया के बंधन बिल्कुल व्याकुल नहीं करते। वह मोक्ष का अधिकारी होता है। जिस प्रकार असत्य वस्तु यानी कि शरीर अस्तित्वहीन होता है, जबकि सत्य वस्तु कौन सी है, अर्थात आत्मा, वह सत्य और शाश्वत है। और असली ज्ञानी पुरुष इन दोनों तत्वों को भली भांति जानते हैं। आगे वो कहते हैं कि आत्मा शाश्वत है। यह किसी भी काल में न तो जन्म लेती है और न ही इसकी मृत्यु होती है। शरीर है जो बारंबार जीता और मरता है, किंतु यह आत्मा ईश्वर का ही अंश है जो अजन्मा, नित्य, सनातन और अनादि है। मनुष्य को नित्य नई वस्तुओं का शौक होता है। बूढ़ा होने पर वह शरीर भी नया चाहने लगता है, इसलिए ईश्वर उसे नया शरीर देते हैं। यही कारण है कि यह जीव आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करता है। ठीक उसी प्रकार जैसे हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, और ऐसा करके हमें कोई शोक तो नहीं होता है। हे अर्जुन, शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते हैं, आग जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकता, क्योंकि आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर स्वभाव और सनातन है। यह निर्गुण तत्व है। इसी से पृथ्वी के सगुण तत्व शक्ति पाते हैं। फिर ये उसे विकृत कैसे कर सकते हैं। जीवात्मा अव्यक्त, चिंतन से परे और विकार रहित है। इसलिए हे अर्जुन, आत्मा की वास्तविकता जानने के बाद इसके लिए शोक करना अनुचित है। आगे वो ये भी कहते हैं कि किंतु हे महाबाहो, यदि इस जीवात्मा को तुम नित्य जन्म लेने वाला तथा नित्य मरने वाला समझते हो तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस नियम के अनुसार भी जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरेगा उसका पुनर्जन्म निश्चित है। ये अटल नियम है, फिर शोक किस लिए। हे भरतवंशी अर्जुन, जन्म से पहले सभी जीव हमारी दृष्टि से अदृश्य होते हैं, यानी कि वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। मृत्यु के बाद भी वे अदृश्य हो जाते हैं। केवल जन्म के बाद और मृत्यु के पहले के हिस्से में ही वे हमें दिखाई देते हैं, जबकि वास्तव में वे हर पल अदृश्य होने की ओर ही बढ़ते रहते हैं। यानी जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हम अदृश्य होने की कगार पे पहुंचते हैं। ऐसी दशा में उनके लिए शोक करना व्यर्थ है, अर्थात यह शरीर निश्चित ही अंत के लिए प्रकट हुआ है। अतः इस अनिरंतर वस्तु के लिए मोह होना अनुचित है।